ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर इस वीडियो में आरंभ करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व सदैव ही प्रत्येक मनुष्य को देवी कवच, अर्गला सूक्त एवं कीलक का पाठ श्रवण करना चाहिए। इस पाठ में इतनी शक्ति होती है कि यदि मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इसका श्रवण मात्र कर लेता है, तब हर प्रकार की बुराई पर मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। शरीर के चारों ओर एक आवरण का निर्माण होता है, जो कि सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है तथा शरीर की रक्षा करता है। इस पाठ का श्रवण करने वाले साधक को तीनों ही लोकों में विजय की प्राप्ति होती है तथा माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले हम श्रवण करेंगे देवी कवच का पाठ। इसके पश्चात अर्गला सूक्त, तब कीलक का। माँ भगवती का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। हे जगत जननी माता, हे विंध्यवासिनी माता, हम सभी पर आप अपनी कृपा सदा सदा के लिए बनाए रखना। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय हो तथा मनुष्यों के सभी प्रकार से रक्षा करने वाला हो तथा गूढ़ से गूढ़ रहस्य हो, जिसका अभी तक आपने किसी के सामने इसका उद्घार नहीं किया है, ऐसा कोई उत्तम साधन मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा एकमात्र साधन तो देवी का कवच ही है, जो परम गोपनीय से भी गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, जो कि गिरिराज हिमालय की पुत्री है। यद्यपि ये सभी की अधीश्वरी है, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथी को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के छठे रूप को कात्यायनी के नाम से जाना गया। सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप माता महागौरी एवं नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है, जो कि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो अथवा विषम संकट या परिस्थिति में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में गए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखलाई नहीं देती। दुर्गा कवच को धारण करने पर मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का दुख, शोक और भय नहीं प्राप्त होता है, इनसे दूरी रहती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भी देवी का स्मरण किया है, निश्चय ही उनका अभ्युदय होता है। हे देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, निःसंदेह तुम उसकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्रिय का वाहन ऐरावत हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन को जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान तथा हाथों में कमल को धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर सवार है और सभी प्रकार के विभिन्न आभूषणों से अलंकृत है। ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों के द्वारा संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर के नाना रत्नों से सुशोभित शोभायमान हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं तथा भक्तों की रक्षा के लिए अपने वाहन पर सवार दिखलाई देती हैं। हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना तथा देवताओं का कल्याण करना एकमात्र उन शस्त्रों का उद्देश्य है।
कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार से प्रत्येक साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत ही घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली भगवती महामाया, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी अत्यंत ही कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्र कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ब्रह्मा ने तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो तथा वैष्णवी देवी नीचे से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के रक्षा करें। लालाट में मालाधरी रक्षा करें तथा यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी तथा कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरे कानों के मूल भाग की रक्षा करें। सुगंधा मेरे नासिका की तथा चर्चिका देवी मेरे ऊपर के होठ की, नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की घाटी की तथा महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में तथा धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाह्य भाग में नीलग्रीवा एवं कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी तथा मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की तथा शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में एवं शूलधारिणी उदय में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुह्य भाग की गुह्येश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की तथा तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखलाई देने वाले दृष्ट कराली देवी नखों की तथा उद्धर्व केसनी देवी केसों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मीट की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी तथा कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन एवं बुद्धि की तथा वज्र हस्ता देवी मेरे प्राणों की, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, स्पर्श एवं स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सतत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें।
इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है एतम रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम तो विजयशालिनी तथा पापों का नाश करने वाली हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य, तब बिना कवच के एक पग भी कहीं ना जाए। कवच का पाठ करके ही वह यात्रा आरंभ करे। ऐसा करने से मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि से प्राप्त होती है। विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह निश्चय ही वह प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा संपूर्ण लोकों में वह पूज्यनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा युक्त होकर के इसका पाठ कर लेता है उसे दैवीय कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। अकाल मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली, सर्प दंश आदि से होने वाली मृत्यु को इन सभी से व्यक्ति रहित रहता है और 100 से भी अधिक वर्षों तक वह जीवन को पाता है। मनुष्य के सभी रोग एवं व्याधियां नष्ट हो जाती हैं तथा कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, साप एवं बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंघम से जंघम विष भी नष्ट हो जाता है। उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जैसे जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा जितने भी प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र होते हैं वे सब देवी कवच को हृदय में धारण करते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि जैसे अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच को धारण करते ही मनुष्य को देखते ही भाग खड़े होते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान समृद्धि की और सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और अमोघ है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित होकर के भूतल पर सुयश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ कर लेता है उसकी जब तक वन, पर्वत एवं काननों सहित यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, वह कल्याणमय है तथा शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम तुम दुर्गाए नमः। मार्कंडेय जी आगे फिर कहते हैं कि जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ाओं को हरण करने वाली तथा सभी में व्याप्त रहने वाली भगवती महामाया तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु तथा कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली भगवती महामाया तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली महामाया देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो एवं मेरे सभी शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली
चंड मुंड का विनाश करने वाली हे महामाया देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ तथा निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली भगवती देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमिट हैं, तुम सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भी इस संसार में भक्तिपूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो एवं उनके सभी शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इस संसार में जो निष्ठापूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती महामाया, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण करो तथा मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे सभी काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवतागण तथा राक्षसों के मणियों के मुकुट जो हैं, वह तुम्हारी चरणों को स्पर्श करते हैं। हे देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान तथा लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके सभी काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चतुर्भुजाओं वाली देवी, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। निरंतर ही भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु से सदा स्तुतित हुई हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या के रूप में पार्वती के पति के द्वारा महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे समस्त शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव के द्वारा पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड का नष्ट करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे महामाया, तुम सदा ही अपने भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो एवं मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे महामाया, मेरी इच्छानुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पूर्व इस श्लोक का पाठ करता है, फिर सप्तशती रूपी महाश्लोक का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को पाता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त हो जाता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय जी फिर कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा 3 वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सांप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है।
उस सप्तशती सूक्त को संपूर्ण रूप से मनुष्य को जानना चाहिए, फिर जानकर ही उसकी उपासना करनी चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि जैसे कर्म सिद्ध होते हैं एवं समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल दुर्गा सप्तशती के सूक्त का ही तथा देवी की स्तुति कर लेते हैं, इतने मात्र से ही उन्हें सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी भी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि जैसे समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में तो यह भी शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सभी कार्यों में सिद्धि होती है, तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है? इस शंका को समक्ष भगवान शिव के रखा गया। तब भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को यह बतलाया कि यह सप्तशती नामक स्वरूप ही संपूर्ण है एवं सर्वश्रेष्ठ तथा कल्याण को प्रदान करने वाला है। तदंतर भगवती चंडिका की सप्तशती नामक सूक्त को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसकी कभी कोई समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य की जो पुण्य प्राप्ति होती है उसकी समाप्ति होती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा दुर्गा सप्तशती को ही श्रेष्ठ बतलाया है और उसे ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के सूक्त और जप का अनुष्ठान कर लेता है, तब वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र भाव से भगवती की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती महामाया प्रसन्न होती हैं। अन्यथा महामाया की प्रसन्नता को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान महादेव जी ने सूक्त को किलित कर रखा है, जो पूर्व रीति रिवाज के अनुसार निष्कीलन करके दुर्गा सप्तशती सूक्त का प्रतिदिन स्पष्ट एवं उच्चारण पूर्वक पाठ कर लेता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और भी गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय या अपमृत्यु प्राप्त नहीं होती। अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन को जान करके उसका परिहार करके ही फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ को आरंभ करें। जो ऐसा करता है उसको निश्चय ही भाग्योदय होता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह सूक्त निर्दोष होता है तथा विद्वान पुरुष इस निर्दोष सूक्त का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब भगवती महामाया के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में सूक्त का सदा ही जप करना चाहिए। इस सूक्त का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके द्वारा ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मन से क्यों नहीं करती? दुर्गा सप्तशती तंत्र का महान एक खंड है, अतः जो भक्ति पूर्वक इसके उपासक होते हैं वही इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। साधारण कर्मकांडी लोग से इसका पाठ करवाने से कोई भी पुण्य या कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार से जैसे मनुष्य को भूख लगती है, तब उसे भूख को मिटाने के लिए स्वयं ही भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए किसी भी पूजा अर्चना साधना को करनी हो तब दूसरे से कराने से अच्छा है कि स्वयं ही उसे करना। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज के इस वीडियो में हमने सुना देवी कवच, अर्गला श्लोक तथा कीलक का पाठ। अब हम आरंभ करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कि अगले वीडियो से आरंभ हो रहा है। प्रतिदिन इसका श्रवण करें और इसके महात्म्य का लाभ उठाएं। बोलो भगवती महामाया की जय। नमस्कार दोस्तों।